हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, बहुत अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। बट हाल फिलहाल में यूजीसी का जो मुद्दा है, जो चारों तरफ अफरा तफरी मचा दिया है और लोगों के मन में ये डर और भय हो चुका है। स्पेशली स्टूडेंट के मन में ये डर पैदा हो चुका है कि क्या हमारे इंडिया में अब पढ़ाई क्या पॉसिबल है या जाल का एक मनगढ़ कहानी रचा जा रहा है। स्टूडेंट के मन में बहुत तरह के डर है। एक्चुअली क्या हो रहा है, यूजीसी ने हाल फिलहाल में 2026 में अपने यूजीसी में उसने कुछ नियम में बदलाव लाया है। बदलाव का कारण क्या है? बदलाव ये हुआ कि पीएचडी के नियमों में बदलाव लाया गया है, नेट को कंपलसरी बना दिया गया है, ऑनलाइन डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, फीस में बढ़ोतरी किया जा रहा है, जो शिक्षक का जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहा, प्रमोशन हो रहा, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रही है और शिक्षक का जो भी प्रमोशन और जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो क्राइटेरिया बेस्ड होगा। इस टाइप के सवाल जो हमारे लोगों के मन में जो चिंता का विषय बन रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लाइफ को हैम्पर जरूर करेगा। ठीक, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट और टीचर पर? स्टूडेंट पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। स्टूडेंट का मानना ये है कि अगर सडनली इतने ज़्यादा चेंजेज लाया जाए तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रोफेसर और उच्च विश्वविद्यालय भी असमंजस में हैं, क्योंकि यूजीसी का जो बार बार इतना ज़्यादा इंटरफेयर जो हो रहा है, अचानक एजुकेशन में बदलाव, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लाइफ को डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। चारों तरफ बस स्ट्राइकिंग हो रही है और ठीक जस्ट इसके अपोजिट यूजीसी का मानना है कि ये बदलाव हम एजुकेशन के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए ला रहे। ठीक है, एजुकेशन की क्वालिटी में लाना सही है, बट क्वेश्चन ये हो रहे हैं तो ये जो चेंजिंग हो रही है, क्या ये ग्राउंड बेसिस पर होंगे, प्रैक्टिकल वे में होंगे या बस ऊपर ही होंगे? और सडनली चेंज क्या स्टूडेंट पर इम्पैक्ट नहीं करेगा? चेंजिंग लाना ज़रूरी होता है, मैं नो डाउट, बट सारे लोगों की आपसी सहमति से होनी चाहिए। और एक और डायलेमा हमारे बीच ये हो रही है कि यूजीसी का इतना ज़्यादा इंटरफेयर स्कूल में, कॉलेज में, उच्च यूनिवर्सिटी में, आई थिंक कि मेरे को लगता है कि लिमिटेशन होनी चाहिए कि जो भी उच्च इंस्टीट्यूशन है उसका अपना खुद का फ्रीडम होनी चाहिए और यूजीसी का इंटरफेयर एक लिमिटेड वे में हो, जहाँ पर ज़रूरी हो। हाल फिलहाल में ये भी क्वेश्चन आ रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ये और कास्टिज्म का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा उभर कर आया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि, और कुछ नेता लोग भी, कुछ लोग का मानना ये है कि ये जो भी कास्टिज्म जो हमारे एजुकेशन में आया है, कास्टिज्म लाने का मेन जड़ जो है हमारे ब्राह्मण है। बट क्वेश्चन ये उठ रहे हैं कि अगर कास्टिज्म में अगर ब्राह्मण ही लाया है तो हिंदू में कास्टिज्म को किसने लाया है? ईसाई में कास्टिज्म को किसने लाया है? जैन में किसने लाया है? बताइए ना, किसने लाया है? मुस्लिम में भी कास्टिज्म ब्राह्मण ही लेकर आ गया, ईसाई में भी कास्टिज्म ब्राह्मण ही लेकर आ गया। अपनी कमियों को एटलीस्ट एक्सेप्ट करे और उसमें चेंजिंग लाए। कम से कम स्टूडेंट के करियर के साथ एटलीस्ट ना खेलें। स्टूडेंट के करियर को करियर ही रहने दें, उसमें कास्टिज्म को इन्वॉल्व ना करें। और हमेशा एक लिमिटेशन होनी चाहिए कमीशन और इंस्टीट्यूशन के बीच में कि ज़्यादा इंटरफेयर यूजीसी ना करें। और चेंजिंग लास्ट में मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ, हाँ, आई एक्सेप्ट इट, आई अग्री, एजुकेशन में चेंजिंग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, बट आपसे सहमति से होनी चाहिए। सडनली एजुकेशन में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो पाएगा, स्टूडेंट के लाइफ थोड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएगी। बहुत ज़्यादा उनके सर्कमस्टांसेस, उनके प्रॉब्लम, उनके सिचुएशन, उनके फंडिंग, उनके फैमिली प्रॉब्लम को भी समझनी चाहिए। तो प्लीज़ लॉ में चेंजिंग कीजिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए, अकाउंटेबिलिटी लाइए